Assalamualaikum। In this video, I will tell you कि ये जो AI powered NCLEX स्टडी असिस्टेंट है, ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बहुत से लोग दे आर कंफ्यूज कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम लोग ये पूछते हैं कि इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी हैं। इज द नेम ऑफ योर सोर्स बुक। हमने मेंशन किया है कि इसके पास जो सोर्स बुक्स है उसके बारे में बताएं। ओके, इसके पास जो फर्स्ट बुक है दैट इज़ अ साउंडर कम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड क्लेक्स, इसका नाइन्थ एडिशन है और ये 2023 की है। और सेकंड बुक है इसके पास स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट सक्सेस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स, और ये भी 2023 की है। अब हम देखते हैं कि इन लिस्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों बुक्स हैं इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यूनिट वन के अंदर है एग्जाम प्रेपरेशन और उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। यूनिट टू के अंदर है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन नर्सिंग जिसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। यूनिट थ्री फाउंडेशन ऑफ केयर, इसके अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटल साइन। एंड यूनिट फोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूनिट फाइव मैटरनिटी नर्सिंग, यूनिट सिक्स पीडियाट्रिक नर्सिंग और यूनिट सेवन। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बुक आ गई आपके पास स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। इसके अंदर देखिए आपके पास ये मुकम्मल आगे की इंट्रोडक्शन टू द कॉग्निटिव स्किल्स फॉर क्लिनिकल जजमेंट, इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी करें। आप कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करें और आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे जाके एक नया कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरी जो कंटेंट है ये आपके पास रेडी हो गया। अब लेट्स सपोज कि अब आप इसमें से चूज करते हो कि मुझे करना है रिस्पायरेटरी। ठीक है, तो आपने कहा कि एक्सप्लेन दिस चैप्टर की पॉइंट्स, कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर की पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें है असेसमेंट, फाइंडिंग इन द क्लाइंट विद कॉमन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, एबीजीज, intervention to improve oxygenation ventilation, effectiveness of respiratory medication and treatment, integrate clinical judgment। अब देखिए ये रिस्पायरेटरी असेसमेंट आ गया आपके पास। इंस्पेक्शन में क्या देखना है, आस्कल्टेट में क्या देखना है, एबीजीज की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, क्लिनिकल जजमेंट क्या है, और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्या है, नेजल कैनोला से कितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं, सिंपल फेस मास्क से ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जा सकती है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कौन से हैं, नमोनिया, सीओपीडी, एस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूबरक्लोसिस, एआरडीएस, और फिर मेडिकेशन दिए हैं इसने। ओके, लेट्स डू समथिंग। हम कहते हैं कि क्रिएट a complete table of this drug with essential information regarding to एनफ्लेक्स। अब ये क्या करेगा कि एनफ्लेक्स से रिलेटेड, इस ड्रग से रिलेटेड जो भी असेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन करेगा। ये देखें इसमें। ओके, जेनेरिक नेम क्या है इसका, ड्रग क्लास कौन सी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, ऑनसेट, रूट्स, अडल्ट डोज, थेराप्यूटिक इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, नर्सिंग इंटरवेंशन, क्लाइंट एजुकेशन,
evaluation of effectiveness, NCLEX, a pyramid alert कि overuse of inhaler can cause rebound bronchospasm। तो अब आप देखें कि किस तरीके से जो कंटेंट है वो आपके पास अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स जो हैं वो उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टडी असिस्टेंस आपके पास मौजूद होगा व्हेन एवर यू गेट अ टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, इवन 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो आप अपना जो भी कंटेंट है आप इससे रिव्यू कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ रीड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनक्लेक्स कर रहे हो। इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आई वांट टू नो अबाउट नर्सिंग केयर ऑफ वेंटिल सिर्फ patient on ventilator। अब ये क्या कर रहा है कि जो इसके पास दोनों बुक्स हैं उन दोनों बुक से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वेंटिलेटर वाले पेशेंट से रिलेटेड नर्सिंग केयर क्या है। और इसने फाइंड आउट किया है 9th एडिशन चैप्टर 51 रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम और नेक्स्ट जनरेशन की